Hello bachcho. The question says the ionization constant of propanoic acid is 1.32 into 10 to the power minus 5. Calculate the degree of ionization of the acid in its 0.05 molar solution and also its pH. What will be its degree of ionization if the solution is 0.01 molar in HCl also? तो बेटा प्रोपेनोइक एसिड एक 3 कार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है. And for the sake of simplicity, let's say we represent the acid as H क्योंकि एक मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक वीक एसिड है. तो नाउ अगर देखा जाए तो प्रोपेनोइक एसिड का आयोनाइजेशन होगा ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर इनटू प्रोपेनोइट आयन एंड H प्लस केटायन. एंड अगर इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा है तो वी कैन से दैट कि 1 मोलर कंसेंट्रेशन में से अल्फा आयोनाइज होगा. डिग्री रिप्रेजेंट ऑलवेज द फ्रैक्शन that T is equal to 0, the concentration is 0.05 molar and the concentration of ions will be 0 before ionization and at T is equal to equilibrium. अगर 1 में से अल्फा आयोनाइज हो रहा है तो 0.05 में से 0.05 अल्फा आयोनाइज होगा. A माइनस भी इतना ही बनेगा अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री, ये भी 1:1 की है एंड H प्लस भी इतना ही बनेगा. नाउ बेटा अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो Ka है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और द आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka या Ki से डिनोट कर सकते हैं 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 है विच इज वेरी स्मॉल. तो क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्मॉल है तो आयोनाइजेशन भी काफी वीक होगा. तो वी कैन अज्यूम अल्फा टू बी वेरी वेरी स्मॉल और वेरी वेरी वीक. एंड इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल we can neglect this whole term with respect to 0.05. So it can be approximated to 0.05. So now we can use the equilibrium law that Ki ionization constant is equal to concentration of H plus concentration of A minus divided by concentration of LHS side HA. So Ki is 1.32 into 10 to the power minus 5 is equal to concentration of H plus and A minus, both are 0.05 alpha and 0.05 alpha at equilibrium, divided by concentration of unionized HA जो हमने approximate कर दिया 0.05. तो बेटा से अल्फा आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर फर्स्ट 1.32 into 10 to the power minus 3 divided by 5. So alpha from here will come out as 1.63 into 10 to the power minus 2. This is the value of degree of ionization of the given acid, first part of the question. Now let's calculate pH. For pH first we will be needing the concentration of H plus, which is 0.05 into alpha, and alpha is 1.63 into 10 to the power minus 2. So from H plus we can calculate the value of pH, which is nothing but negative log of H plus. किसी भी क्वांटिटी का पोटेंट हम उसकी नेगेटिव लॉग वैल्यू से निकाल सकते हैं. तो दिस विल बी माइनस लॉग 5 इंटू 1.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. हमने 0.05 को 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 यूज कर दिया. तो pH will be coming out as 3.09. This is the pH of the given acid, यानी कि second part of the question. Now बेटा इसका case 2 है. There is a case 2 in the question कि अगर solution में HCl भी हो तो क्या होगा. तो if HCl is present in there तो HCl पूरी तरह से आयोनाइज होके H प्लस और Cl माइनस प्रोड्यूस जाएगा. तो H प्लस का जो भी कॉन्सेंट्रेशन वो 0.01 मोलर आएगा बिकॉज ऑफ HCl एंड थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन और आएगा हमारे प्रोपेनोइक एसिड से CH3 CH2 COOH3. तो दिस इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कॉमन आयन प्रोड्यूस करता है और कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है, इसको हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट. एंड अगर यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू पहले से और ज्यादा कम हो जाएगी. तो फॉर अल्फा वी कैन नाउ अज्यूम इट टू बी अल्फा डैश. अल्फा कैन बी अज्यूम टू बी अल्फा डैश
we can write प्रोपेनोइक एसिड का फिर से आयोनाइजेशन लिख लेते हैं. This will be H plus A minus, both in aqueous, at equilibrium. इसका 10 to the power 0.05 में से 0.05 अल्फा डैश खत्म हुआ होगा. H प्लस बना होगा 0.05 अल्फा डैश एंड A माइनस भी बना होगा 0.05 अल्फा डैश. एंड H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ HCl विच इज 0.01. तो नाउ अल्फा डैश और ज्यादा छोटा होगा क्योंकि वो अल्फा से भी घट गया है. तो वी कैन अप्रोक्सीमेट दिस टू बी 0.05 and we can approximate this to be 0.01. We can write by using the equilibrium law again that equilibrium constant K 1.32 into 10 to the power minus 5 is equal to concentration of H plus which is 0.01, concentration of A minus which is 0.05 alpha dash, and concentration of unionized HA which is 0.05. बेटा से 0.05 कैंसिल आउट हो जाएगा. अल्फा डैश आ जाएगा नया डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 1.32 into 10 to the power minus 3 which is obviously smaller than the first alpha. So this is the third and final answer of the question. तो बेटा यहाँ पे pH of the solution is 3.09, alpha of the solution is 1.63 into 10 to the power minus 2 in absence of HCl, and alpha dash in presence of HCl is 1.32 into 10 to the power minus 3. Hope this clears the question. Best of luck. Thank you.